दिया था। दान सीसला में हुआ था। मैं दो बातें बताना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि जो लोगों को बरगलाया जा रहा है कि चुलकाना में शीश का दान हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखो, जिस भी देवता की लीला स्थली होगी तो उस देवता का नाम उस जगह से जुड़ा है। तो सबसे पहला शक्तिपीठ श्याम जी का है, इससे पहले कोई शक्तिपीठ नहीं है। इसके बाद सीसला के बाद खाटू। 40 कोस के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ। यहाँ से कुरुक्षेत्र 110 किलोमीटर है। अब ये देखो भैया, दिखाना जरा, 1 मिनट इधर आओ। कैमरामैन इस साइड दिखाइयो। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है जी। साइड को आ जाओ। 48 गुणा में 3, 144 किलोमीटर होता है, समझे आप। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है ना, बिल्कुल। तो इसी तरह 48 कोस में 48 को 3 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। 110 किलोमीटर यहाँ से कुरुक्षेत्र है। और चुलकाना का डिस्टेंस क्या है? चुलकाना का डिस्टेंस 200 कुछ किलोमीटर है कुरुक्षेत्र का। कैसे आप कह सकते हो पहले परीक्षा यहाँ हुई, फिर शीश का दान देने बाबा चुलकाना गए, ऐसा हो तो इस तरह सीसला है, क्योंकि शीश का दान लिया तो उस गांव का नाम सीसला है। सीसला, सिसमोर, शेरदा 3 गांव है वो एक साथ, 2 कस्बे हैं, 1 गांव है। तो शेरदा उस गांव का नाम इसलिए कि वहां सिर धरा, वहीं पर रणभूमि के बीच में रुखम्ब बनाए हुए एक शीश के दानी को बिठलाया रणबीती सब देखी। जब जहां बैठकर बाबा ने पूरा युद्ध देखा, वो गांव शेरदा है, उससे 2 किलोमीटर आगे जो कस्बा है सीसला गांव से। हाँ जी। यहाँ पहले दिन परीक्षा हुई, अगले दिन जो है कि शीश का दान हुआ सीसला में, और उसके बाद उस शीश को वहां खंबे पे रखवाया गया। फिर वो शीश लोहागर मुनि को दिया गया। लोहागर मुनि ने उस शीश को, रिंगस से पहले गाँव आता है लोहागर, वहां पे हजारों साल रखा दगस्थली में। उसके बाद रूपावती की धार में बहा दिया। रूपावती की धार में बहता बहता वो शीश खाटू पहुंच गया। तो कैसे चुलकाना का मतलब समझते हो? चुलकाना चुनकट ऋषि की नगरी है। बिल्कुल जी। जब द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ तब माँ जमुना जी बहती थी। जमुना जी ने अपना स्थान छोड़ा, तब वो चुलकाना गांव बसा। तो शीश पानी में घुस करके शीश का दान तो नहीं हुआ। लोग कहते हैं मोरवी का लाल है, मैं कहता हूँ एलवती का लाल है। बहुत सी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। श्याम जी एलवती का लाल है, मोरवी का लाल नहीं है, गडोजगज का बेटा नहीं है, भीम का बेटा है। और भीम का पुत्र बताते हैं। मैं पुत्र कहता हूँ। जो वो लोग विडंबना जो फैला रहे ना कि शीश का दान हुआ, शीश का दान हुआ, शीश का, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। 2010 में, आज से 14 साल पहले, ये पीपल का पेड़ जब गिरा, जब चुलकाना वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो पीपल का पेड़ हमारे यहाँ है। हाँ, वो भी बताते हैं कि वहाँ। अरे 2005 में तुम्हें याद है? 2005 से पहले तो चुलकाना का नाम ही नहीं सुना मैंने। शीश का दान सिसला में हुआ। सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र में द्रौपदी कुंड है, और द्रौपदी कुंड के पास श्याम जी का मंदिर है। बिल्कुल है, ठीक है, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाहर लिखा है कि शीश परीक्षा भीड़ बबरान में हुई, सीसला में शीश का दान हुआ। तो फिर कैसे चुलकाना वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शीश का दान हुआ? बर्बरीक का मतलब कौन जानता है बताओ? पूछ के दे दो मेरे को, बर्बरीक का मतलब क्या होता है। चैलेंज करता हूँ भाई, किसी को बर्बरीक का मतलब बताओ तो मेरे को बता दो एक बार आगे। खुला चैलेंज कर रहे हो? हाँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बर्बरीक का नाम आके बता जाना, और मेरे से जो इनाम मर्जी ले जाना। जो मतलब है बर्बरीक के नाम का, या मैं समझाऊंगा या आप समझा देना है। एक और बात, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया हिस्ट्री। तो दर्शकों, आपको पहले भी हमने वीडियो दिखाई थी सीसला धाम की, और आज हम पहुंचे बीड़ बबरान गांव में, जो कि हिसार जिले में पड़ता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो बीड़ ही बीड़ है चारों तरफ। दिखा दे, एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पे बीड़ ही बीड़ है। और इस गांव का नाम बीड़ बबरान क्यों पड़ा? वीर बर्बरीक के नाम से यहाँ पे बीड़ बबरान है, क्योंकि जो परीक्षा ली गई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कि जो पीपल है अपने एक बाण से इन के जो पत्ते हैं उनको आप भेदना। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी पीपल का पेड़ है उसमें आपको सुराख देखने को मिलेंगे। एक बार कैमरामैन से बोलूंगा, दिखा देगा एक बार। जितने पत्ते हैं सबके अंदर आपको छेद देखने को मिलेंगे। देख सकते हो आप, दिखा दीजिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें भी दिखा दो। और मैं आपको और भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखो, हर एक पत्ते के अंदर छिद्र है, ये देख सकते हो आप। ये देखो, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोला था कि जो भी सूखा पत्ता होगा वो उस आपके तीर ने उनको भेदना है। तो इसी स्थान पे बताया जाता है, इसी स्थान पे जो परीक्षा ली गई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा वीर बर्बरीक की, तो इसी स्थान पे ली गई थी, तभी इसका नाम बीड़ बबरान पड़ा। और पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि आपने पहली वीडियो देखी थी सिसला धाम की, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि सिसला धाम, सिरदा धाम, सिरटा धाम, कुरुक्षेत्र। तो हर जगह की वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, आप देखते रहिए। और यहाँ की भी स्टोरी आज जानेंगे, क्योंकि बहुत से मैसेज आए कि आप सिसला धाम चले गए हो, सेरेटा गए हो, लेकिन अभी तक बीड़ बबरान क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे परीक्षा ली गई थी वीर बर्बरीक की श्री कृष्ण द्वारा। पूरी जानकारी पंडित जी से लेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार
कितनी सच्चाई है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो परीक्षा है वो 48 कोस के अंदर ही ली गई थी, जबकि ये तो हिसार के पास में है। बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं कि 48 कोस का एरिया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि शीश का दान शीशला धाम में लिया था, और वहाँ पे आपने देखा भी होगा, वीडियो भी दिखाई है, जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि शीशला धाम। लेकिन यहाँ पे भी लिख रखा है, आप सामने दिखा दो एक बार। और वहाँ पे वीर बर्बरिक जी हैं जो कि अपना जो गांडीव है वो उठाए हुए हैं और भेदने के लिए बैठे हैं। और वहाँ पे आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में परीक्षा लेते हुए श्री श्याम परीक्षा धाम बीड़ बबराण धाम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीड़ बबराण धाम है जो हरियाणा के हिसार जिले के का गांव है बीड़ बबराण। और यहाँ पे जाने के बाद पूरी जानकारी पंडित जी से लेंगे कि कितनी क्या कुछ सच्चाई है। तो आइए पंडित जी से एक बार बात करते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं बाबा श्याम के, क्योंकि उसके बाद फिर चुलकाना से ही बहुत से मैसेज आए हैं। चुलकाना धाम की आपको वीडियो दिखाएंगे, सिसला धाम की आपने देखी है, सेरेटा धाम की देखी है, सिरदा धाम की देखी है, कुरुक्षेत्र में भी आपको हमने दर्शन करवाए हैं बाबा श्याम के। तो आइए एक बार अंदर चलते हैं और पंडित जी से बातचीत करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर देंगे। और ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे मेन चीज़, अगर आप वीडियो देख के धाम पे आते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मंदिर प्रवेश संबंधी नियम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं बोल के बता देता हूँ, असात्विक वेशभूषा, जेरो कटी फटी जीन्स स्कर्ट्स एवं अंग प्रदर्शक उत्तेजक असभ्य अशोभनीय वस्त्र पहनकर प्रवेश ना करें। इनका कहना है कि यहाँ पे ऐसे वस्त्र ना पहन का है जो अशोभनीय हो, जो शोभा नहीं देते हो आपको। भारतीय संस्कृति का पालन कर सात्विक वेशभूषा से ही दर्शन करें, भक्त इसका पालन करें और मंदिर प्रशासन को सहयोग करें। जय श्री श्याम मंदिर खुलने का समय है सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। कृपया दर्शन के लिए समय से पधारें। तो पूरे नियम हैं और पंडित जी से अंदर पूरी जानकारी भी ले लेंगे। और आप अगर दूर से देख रहे हो अदर स्टेट से, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हिसार जिले का गाँव है बीड़ बबराण। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो परीक्षा है वीर बर्ब जी की इसी जगह पे ली थी। और आपको दर्शन भी करवाएंगे बाबा श्याम के, और उस वृक्ष के जो आज भी यहीं स्थित है उस वृक्ष के भी दर्शन करवाएंगे और भगत जी से भी बात करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो श्रद्धालु यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं, जो यहाँ पे घूम घूम के आते हैं। आपको दिखा दो, ये रिंग यहाँ पे बनाई गई है जो आपने बहुत से धामों पे देखी होगी, खाटू श्याम में भी देखी होगी। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे बाबा श्याम के, जो स्वयं प्रकट हुई थी। तो कैमरामैन से बोलूँगा दर्शन करवा दे बाबा श्याम के। तो आप देख सकते हैं पंडित जी ने बताया कि बाबा श्याम की जो मूर्ति है वो वहाँ पे स्वयं प्रकट हुई थी। कब हुई थी वो पंडित जी आपको स्वयं बता देंगे और पंडित जी से बातचीत कराएंगे। पूरे दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। उसी पीपल के वृक्ष के आपको दर्शन करवाएंगे जहाँ पे वीर बर्बरी जी की परीक्षा ली गई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा। तो आपको एक बार दर्शन भी करवाते हैं उस वृक्ष के और पंडित जी से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा पीपल के पेड़ के, दिखा दे। यही वो पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में वीर बर्बरिक जी की परीक्षा ली थी और उनको बोला था कि अपने बाण से क्या तुम इन सभी पत्तों को भेद सकते हो। लेकिन जब सारे पत्ते भेद दिए तो उनका जो बाण था वो श्री कृष्ण के पाँव के ऊपर आके अटक गया। वो बोल रहा है कि आप मेरा जो लक्ष्य है उसे भटका रहे हैं, क्योंकि आप अपना पैर उठा लीजिए, नहीं मेरा जो बाण है आपके पैर को भी भेद देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना पैर उठाता है तो वहाँ से पत्ता निकलता है और जो बाण था वीर बर्बरी जी का उस पत्ते को भेद देता है। तो पंडित जी से पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। आइए एक बार। दिन दुनी और रात चौगणी गूंज रहो है जयकार।
दुनी और रात चौगणी गूंज रहो है जयकारो। ओ चमत्कार ने नमस्कार है, चमत्कार ने नमस्कार है, पूज रहो संसार बाबा श्याम की नगरी में। देखो उमड़े भीड़ अपार बाबा श्याम की नगरी में। देखो उमड़े भीड़ अपार, उमड़े भीड़ अपार। देखो उमड़े भीड़ अपार, उमड़े भीड़ अपार बाबा श्याम की नगरी में। उमड़े भीड़ अपार बाबा श्याम की नगरी में। देखो उमड़े भीड़ अपार। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। चंदन को छिड़काव केसर चंदन को छिड़काव, केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। रू गुलाब को झरनों छूटो मंदरिये में डंबर फूटो। रू गुलाब को झरनों छूटो मंदरिये में पर छूटो। बड़े भागी ने हुयो रे अनूठो दाता को, हुयो रे अनूठो दाता को दर्शाव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। चंदन को छिड़काव केसर, चंदन को छिड़काव केसर, चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन को छिड़काव। हो रे ओ बाबा की नगरी में केसर चंदन। बोले खाटू नरेश की जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देखो भगत जी, बहुत सी धामों की हमने वीडियो बनाई है, जैसे सिसला धाम है, शेरदा धाम है कुरुक्षेत्र में, और भक्तों के बहुत से मैसेज आए कि बीड़ बबरान में आप जाओ, वहाँ भी जो परीक्षा ली गई थी वीरभद्र जी की, वहाँ के बारे में बताइए। यहाँ के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का नाम ही जो है वो बाबा को अपने आप, बाबा के बारे में अपना परिचय खुद दे देता है, और अपने आप का परिचय भी और बाबा का परिचय भी। क्योंकि देखो, पहले बाबा का नाम था वीर बर्बरीक, अब इस गांव का नाम क्या है? बीड़ बबरान। वीर बर्बरीक और बीड़ बबरान, तो ज़्यादा परिचय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बर्बरीक की धरती बबरान, बाबा के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम बबरान पड़ा। और यही वो स्थान है जहाँ बर्बरीक की प्रथम भेंट श्री कृष्ण जी से हुई, जहाँ कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश बना करके बर्बरीक की परीक्षा ली। और एक बाण से जिस पीपल के पत्ते को बिंदा, वो आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हो। इसके पत्ते आते साबुत हैं, और आने के बाद उनमें छेद होता है। छेद होता है 3 तरीके का, गोल, तिकोना और जाली वाला। अच्छा। अगर गोल छेद आएगा तो सारे पत्तों में गोल ही छेद होगा, जाली वाला आएगा तो जाली वाला, और तिकोना छेद होगा तो सब में तिकोना मिलेगा। यानी एक बार में जैसा छेद शुरू होगा वैसा ही छेद सब में होगा। मतलब जो ये पत्ते आए हैं पीछे, इनमें जब ये सूखना शुरू होंगे जब इनमें छेद होगा क्या? जब जिस पत्ते का समय आएगा, क्योंकि बर्बरीक के आने से पहले पेड़ में पत्ते साबुत थे, उसके बाद छेद होना शुरू होगा। अच्छा, ऐसा आज भी वही प्रक्रिया है। बाबा की शक्ति दृष्टि यहीं पे है। इसमें तो कोई संशय नहीं है, दो राय है ही नहीं इस बात में।
और आज से 52 साल पहले 11/3/1973 1973 में मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने जो प्रतिमा लोग यहाँ जो दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के स्वरूप के, वो यहाँ से स्वयंभू प्रकट किया आज से 52 साल पहले मेरे दादाजी ने। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि बाबा साक्षात यहाँ विराजमान। देखो सबसे पहला शक्तिपीठ श्याम जी का है जी। इससे पहले कोई शक्तिपीठ नहीं है। इसके बाद शीशला, शीशला के बाद खाटू। खाटू जी, मतलब पूरा ऐसा चाहिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाई मैंने शीशला धाम की तो वहाँ पे बहुत से कमेंट आते कि शीश का दान सुल्काना धाम में दिया इसका था। दान शीशला में हुआ था। मैं दो बातें बताना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि जो लोगों को बरगलाया जा रहा है कि चुलकाना में शीश का दान हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि देखो जिस भी देवता की लीला स्थली होगी तो उस देवता का नाम उस जगह से जुड़ा मिलेगा या उस जगह का नाम उस देवता से जुड़ा मिलेगा, दो में से एक बात होती है।